मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मंदिर मंदिर जा रहे हैं। शुक्रवार को मैहर पहुंचे, मां शारदा के दर्शन किए तो अगली सुबह महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंच गए। बाबा महाकाल के दर्शन किए। दर्शन पूजन के बाद मीडिया से मुखातिब हुए तो ये कहना नहीं भूले, चुनाव में जीत उनकी होगी। स्पष्ट रूप से 3 तारीख को सब चीज सामने आएगी, लेकिन मेरी जहां भी चर्चा हुई, जिससे भी चर्चा हुई और जो भी फीडबैक मिला, विशेषकर लाडली बहनों का वोट, कोई ये नहीं था कि वो साइलेंट वोट था, वो तो कह के दिया उनने कि हम तो दे रहे हैं। और इसलिए मुझे लग रहा है कि चुनाव परिणाम जो अब आएंगे उनमें भारतीय जनता पार्टी अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल करेगी। शिवराज सिंह का दावा अपनी जगह, लेकिन माना यही जा रहा है कि 230 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में मुकाबला बेहद कड़ा है, जो 3 दिसंबर को नतीजों के रूप में दिखाई दे सकता है। पॉलिटिकल पंडित यहां तक कह रहे हैं कि बहुत संभव है कि मध्य प्रदेश के नतीजे 2018 विधानसभा चुनाव की तरह भी हो सकते हैं। एक दावा कांग्रेस का भी है। छत्तीसगढ़ में हम जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश में हम जीत रहे हैं, तेलंगाना में भी हम जीत रहे हैं। यानी जब मतगणना में 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बाकी है, कांग्रेस और बीजेपी को भरोसा है कि नतीजे उनके पक्ष में होंगे। इसके पीछे एक वजह ये भी है, मध्य प्रदेश में इस बार पिछले बार के मुकाबले ज्यादा वोट पड़े हैं। मध्य प्रदेश में 2018 में 74.97% मतदान हुआ था, जो इस बार बढ़कर 77.15% तक पहुंच गया। 17 नवंबर को हुए मतदान के सांकड़े में बीजेपी और कांग्रेस अपनी जीत का गणित खोज रही है, क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि चुनाव ज्यादा वोट प्रतिशत बदलाव का संकेत होता है। वहीं बीजेपी मानकर चल रही है कि जब जब वोट प्रतिशत बढ़ता है, कमल खिलता है। 3 दिसंबर कांग्रेस राजस्थान के बाहर और 3 दिसंबर भाजपा की जीत बम्पर। राजस्थान में पूरा परिणाम रहेगा सर कांग्रेस का। भाजपा भारी बहुमत से आ रही। हालांकि छत्तीसगढ़ को लेकर बीजेपी का गणित मध्य प्रदेश से बिल्कुल अलग है। यहां मतदान प्रतिशत 2018 के मुकाबले आंशिक रूप से घटा है। छत्तीसगढ़ में 2018 में 76.45% मतदान हुआ था और इस बार आंकड़ा घटकर 76.31% पर पहुंच गया। छत्तीसगढ़ में वोट प्रतिशत घटने के बाद भी बीजेपी को यकीन है कि जनता का फैसला कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार को सत्ता से हटा देगा। जीत के प्रति मैं 100% आश्वस्त हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की है। छत्तीसगढ़ में 2 चरण में मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई है। पहले चरण में 7 नवंबर को 20 सीट पर मतदान हुआ, वहीं दूसरे चरण में 17 नवंबर को 70 सीटों पर वोट डाले गए। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों पर 1181 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद है। इनमें से कौन से प्रत्याशी जीतकर छत्तीसगढ़ विधानसभा की सीढ़ी चढ़ेंगे? पूरी तस्वीर वैसे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत बाकी राज्य के साथ 3 दिसंबर को ही साफ होगी। उससे पहले दावों का दौर जारी है। समाजवादी पार्टी ऐसी कोई भी रणनीति होगी जिससे बीजेपी को रोका जा सके, उस रणनीति के साथ समाजवादी पार्टी है। साफ लफ्जों में कहें तो मध्य प्रदेश, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और अब राजस्थान में मतदान प्रक्रिया भले ही खत्म हो गई, लेकिन बयानबाजी की शक्ल में सियासी रस्साकशी जारी है और सबकी नजर 3 दिसंबर के नतीजों पर है।